मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल्स समझाने मत बैठना। नमस्कार, आज हम एक ऐसी खबर पर बात कर रहे हैं जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक 10 साल के बच्चे इशित भट्ट की। कुछ समय पहले हम सब ने इशित को टेलीविजन पर कौन बनेगा करोड़पति जैसे बड़े शो में देखा था। उसकी स्मार्टनेस और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर बहुत से लोग प्रभावित हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा भविष्य में बहुत नाम रोशन करेगा। लेकिन शो से वापस आने के बाद इशित की जिंदगी में जो तूफान आया है उसके बारे में सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जो बच्चा कल तक तालियों की गूंज सुन रहा था, आज वो तानों की आवाजें सुनने को मजबूर है। खबरें आ रही हैं कि इशित भट्ट की जिंदगी केबीसी से लौटने के बाद काफी खराब हो चुकी है। उसके घर के आसपास के लोग और यहाँ तक कि उसके स्कूल के साथी उससे अजीब तरह से पेश आ रहे हैं। उसे बुली किया जा रहा है, जिसका मतलब है उसे चिढ़ाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और ये सिर्फ स्कूल या मोहल्ले तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर यानी इंटरनेट पर लोग उसके बारे में गलत बातें लिख रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इसे हम ट्रोलिंग कहते हैं। हमें एक पल रुककर सोचना चाहिए, ये सब एक 10 साल के मासूम बच्चे के साथ हो रहा है। एक ऐसी उम्र जिसमें बच्चे खेलते हैं, पढ़ते हैं और नई चीजें सीखते हैं। उस उम्र में इशित को इतनी नफरत का सामना करना पड़ रहा है। हम सब जो बड़े हैं, जो समझदार कहलाते हैं, हम सब ने मिलकर एक बच्चे को इतना ट्रोल किया, इतना परेशान किया कि उसकी कोई हद नहीं। हम शायद ये भूल गए कि टीवी पर दिखने वाला वो बच्चा भी आखिर में एक बच्चा ही है। उसे भी बुरा लगता है, उसे भी दुख होता है। इस लगातार हो रही ट्रोलिंग और बुलिंग का नतीजा बहुत गंभीर हुआ है। इसका सबसे बुरा असर इशित के दिमाग और मन पर पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक उस बच्चे का मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य बहुत खराब हो चुका है। वो सदमे में है, डरा हुआ है और शायद समझ नहीं पा रहा है कि उसने ऐसी क्या गलती कर दी कि लोग उसके दुश्मन बन गए। जो लोग कल तक उसकी तारीफ कर रहे थे, वो अचानक उससे नफरत क्यों करने लगे? ये सवाल उसके छोटे से मन को अंदर ही अंदर परेशान कर रहा होगा। और बात सिर्फ मानसिक परेशानी तक नहीं रुकी है। ताजा खबर के अनुसार इस वक्त इशित भट्ट बीमार है। उसे तेज बुखार, फीवर और उसकी हालत ऐसी है कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। ये सोचना कितना दुखद है कि एक 10 साल का बच्चा जिसे अभी अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहिए था, वो हॉस्पिटल के बेड पर है। कई लोग मानते हैं कि ये बीमारी सिर्फ मौसम की वजह से नहीं है, बल्कि उस स्ट्रेस और टेंशन का नतीजा है जो वो पिछले कुछ दिनों से झेल रहा है। जब मन दुखी होता है तो शरीर भी कमजोर पड़ जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? इशित ने केबीसी में ऐसा क्या कह दिया था? दरअसल शो के दौरान बच्चे ने देश के सबसे बड़े सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन जी से कुछ ऐसी बातें कही जो शायद उसकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं समझी गई। उसने कुछ बातें अनजाने में या बचपने में कह दी। वो शायद उन बातों का असली मतलब या उनका असर नहीं समझता था। वो एक नेशनल टीवी पर था जहां हर एक बात को लाखों लोग देख और सुन रहे थे। लेकिन क्या इसके लिए वो 10 साल का बच्चा जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं। यहाँ गलती उस बच्चे की नहीं है। अगर गलती है तो वो उसके माता पिता, मदर एंड फादर की है। बच्चे तो कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं। हम उन्हें जैसा आकार देते हैं वो वैसा बन जाते हैं। ये माता पिता की जिम्मेदारी थी कि वो अपने बच्चे को समझाते कि बड़े मंच पर कैसे बात करनी है, बड़ों से कैसे अदब से पेश आना है। शायद शो में जाने की तैयारी में या अपने बच्चे को सबसे अलग दिखाने की होड़ में वो अपनी असली जिम्मेदारी भूल गए। इसलिए अगर किसी को कुछ कहना ही है तो वो उस बच्चे को नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स को कहना चाहिए। एक बच्चे को उसकी नादानी की इतनी बड़ी सजा देना बिल्कुल गलत है। हम सभी को अब आत्ममंथन करने की जरूरत है। हमारी गलती के कारण एक बच्चे का बचपन खराब हो रहा है। हमारी लापरवाही ने उसे हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया है। ये हमारे समाज के लिए शर्म की बात है। इसीलिए आज इस रिपोर्ट के जरिए हम सबसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, अपील करते हैं, प्लीज अब इशित भट्ट को ट्रोल करना बंद करें, उसका मजाक बनाना बंद करें, सोशल मीडिया पर उसके बारे में गलत लिखना बंद करें। वो पहले से ही बहुत कुछ सह रहा है। अब उसे हमारे गुस्से की नहीं, हमारे सहारे की जरूरत है। उसे दया, कंपैशन की जरूरत है। सोचिए, अगर वो आपका बच्चा होता तो आपको कैसा लगता? हम सबको मिलकर अपनी गलती सुधारनी होगी। हमें इशित को ये विश्वास दिलाना होगा कि वो अकेला नहीं है। हमें उसके स्कूल और आस पड़ोस के लोगों से भी बात करनी चाहिए और उन्हें समझाना चाहिए कि वो बच्चे को परेशान न करें बल्कि उसका साथ दें। हम इशित के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना करते हैं। हम दुआ करते हैं कि वो सिर्फ अपनी बीमारी से ही नहीं बल्कि इस बुरे अनुभव से भी जल्द से जल्द बाहर निकले। ये घटना हम सब के लिए एक सबक है। फेम या प्रसिद्धि सब कुछ नहीं होती और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमें बहुत सोच समझकर करना चाहिए, खासकर जब बात एक बच्चे की हो। हमें एक बेहतर समाज बनाना है जहां हर बच्चा सेफ और खुश रह सके।